दोस्तों, आज हम ह्यूमन टॉर्सो के पार्ट 3 भाग में आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। जहाँ तक आपको ह्यूमन हार्ट दिखाई दे रहा है, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो सबसे पहला जो भाग आपको ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को अपन बोलते हैं महाशिरा। इस भाग को अपन महाशिरा बोलते हैं। महाशिरा के जस्ट ये नीचे वाला भाग है जो यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं दायां आलीन। इसको अपन बोलते हैं दायां आलीन। ये दाईं तरफ है तो इसलिए इसको दायां आलीन बोलेंगे। और दाएं आलीन के जब यहाँ पे अपन देखेंगे तो एक वाल्व दिखाई दे रहा है जहाँ से आलीन और नीले को बंद कर रखा है। इस वाल्व को अपन बोल सकते हैं कुपुष्य वाल्व। और यहाँ पे कपाट भी है, ये बीच में कपाट भी है ताकि ये रक्त है डायरेक्ट उसके अंदर नहीं जा सके। यहाँ पे कपाट बने हुए और जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दायां नीले। यहाँ पर दायां नीले देखने को मिल रहा है। और अगर इस तरफ देखोगे तो ये वाली जो आपको रेड कलर में आपको दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं महाधमनी। इसको अपन महाधमनी बोलते हैं। जो आपको रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन महाधमनी बोलते हैं। और इस तरफ आपको देखो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ये देखो ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। देखो जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, इसमें जो ब्लड होता है वो हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और जस्ट नीचे अब थोड़ा सा रेड कलर में आप देखोगे तो फुफ्फुसीय शिरा आपको दिखाई दे रहा है। फुफ्फुसीय शिरा जो होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो आपका प्योर ब्लड होता है। और उसके नीचे जब आप देखोगे इस साइड में आपको जो दिखेगा वो है आपका बायां आलिंद आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी एक वाल्व दिखाई दे रहा है, उस वाल्व को अपन बोलते हैं मिचरल वेल्व। मिचरल वाल्व अपन बोल सकते हैं, मिचरल वाल्व बोल सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे की तरफ आप देखते हो तो ये महाधमनी का भी एक वाल्व दिखाई दे रहा है जो महाधमनी की तरफ जा रहा है। और सबसे नीचे की तरफ जो है वो है आपका बायां नीले। तो रक्त की जो ब्लड की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो ब्लड होता है, सबसे पहले जो अशुद्ध ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो महाशिरा में जाता है। सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड है वो महाशिरा में जाता है। महाशिरा में जाने के बाद में आगे ये जाएगा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के बाद में ये जो जाएगा वो जाएगा दाएं नीले में। और दाएं नीले में जाने के बाद में ये जाएगा फेफड़ों के पास। ये जो फेफड़े होते हैं इस ब्लड को प्योर करने का काम करते हैं। अगर आपको कोई पूछे ब्लड को प्योर करने का काम, ब्लड को साफ करने का जो काम है वो किसका होता है, फेफड़ों का होता है। जैसे ही फेफड़े जो होते हैं वो ब्लड को प्योर कर देते हैं, प्योर जब ब्लड को कर देंगे तो फेफड़े किसको दे देंगे, तो फेफड़े जो होते हैं प्योर करने के बाद में जो ब्लड होता है उस ब्लड को आगे यहाँ पे भेज देंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि फेफड़े के बाद में जो ब्लड होगा वो ब्लड जाएगा बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जाएगा। बाएं आलिंद के बाद में जो ब्लड है वो बाएं नीले में जाएगा। और बाएं नीले के बाद में ये जो ब्लड होता है वो महाधमनी वालों से होते हुए महाधमनी में चला जाएगा। और महाधमनी जो होती है ये क्या करती है, ये पूरे के पूरे ब्लड को हमारे शरीर के भागों तक पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सबसे पहले आपके महाशिरा में जाएगा। महाशिरा के बाद दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के बाद दाएं नीले में, दाएं नीले के बाद ब्लड को फेफड़े क्या कर देंगे, उसको एकदम प्योर कर देंगे। प्योर करने के बाद में वो आप उसको बाएं आलिंद में दे दोगे। बाएं आलिंद के बाद में आप उसको वो चला जाएगा बाएं नीले में। बाएं नीले के बाद में जो महाधमनी होती है ये पूरे के पूरे ब्लड को शरीर के पूरे भागों तक पहुंचा देती है। थैंक यू। और अब हम आगे जो पार्ट नंबर 4 है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।